जी, अस्सलाम वालेकुम। मदन ने मेरे से सवाल किया लास्ट वीडियो में, डॉक्टर साहब वो भी कंटेंट बता दें जो हम बच्चे को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का ये मेरे से बात करते हैं कि डॉक्टर हम बच्चे को स्क्रीन बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, हमने काम करने होते हैं, हमने खाना पकाना होता है, हमने बच्चे को खिलाना होता है, तो अगर हम इस पर ही सारा टाइम खाने पर लगा देंगे तो काम नहीं कर सकते। तो इससे पहले मैं ये बात बताता जाऊँ कि ये जो वीडियोज़ हैं ये कभी भी स्पीच थेरेपी का अल्टरनेटिव नहीं है। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ये वीडियोज़ दिखाएंगे बच्चे को और उसके साथ बच्चा स्पीच डेवलप कर देगा, तो ऐसा नहीं है। तो मैं आज आपको कुछ यूज़फुल चैनल्स बताता हूँ यूट्यूब के, जिनको आप देख के अगर बच्चे को कोई अनअवॉइडेबल सिचुएशन है तो जहाँ पे स्क्रीन देना मजबूरी है, या WHO के मुताबिक जितनी देर स्क्रीन दे सकते हैं उस टाइम अगर कुछ दिखाना चाह रहे हैं, तो ये कुछ कंटेंट है जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है मिस रेचल। इसके बारे में हर कोई जानता है कि ये छोटे बच्चों के लिए सॉन्ग्स भी हैं, इसमें वोकेबलरी बिल्डिंग भी है। ये अमूमन 1 से 4 साल के बच्चों के लिए हम रिकमेंड करते हैं, स्ट्रिक्टली अंडर पेरेंटल सुपरविजन, यानी माँ बाप की सुपरविजन के सामने। ये क्यों बेहतर है 1 से 4 साल के बच्चों के लिए? क्योंकि इसमें स्लो पेस में वो चीज़ें बोलती है। जिस तरह कोई वर्ड बोलना है तो वो बड़ा ही स्लो पेस में लंबा करके बोलती है, उसके बाद दरमियान में पॉजेज़ देती है। पॉजेज़ यानी ब्रेक्स देती है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम बच्चा वो वर्ड खुद बोलने की कोशिश करता है, बच्चा रिस्पॉन्ड करता है। तीसरे नंबर पे अगर आप इस रेचल फोकस करेंगे तो वो क्लोज माउथ की मूवमेंट को फोकस करता है, बच्चे को वो वर्ड फिर बनाना आसान हो जाता है। उसके बाद वो बहुत सिंपल वोकेबलरी यूज़ करती है जो कि बेसिक बच्चे के 1 से 4 साल की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। उसके बाद रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स हैं। याद रखें, स्पीच थेरेपी में भी प्रिंसिपल होता है रेपिटिशन, बार बार एक वर्ड बोलना, तो रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स होता है। उसके अलावा ये जो है इनपुट स्पीच का, वो बेसिक जो लाइफ के जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वहाँ से वो लफ्ज़ बोलती है। उसके साथ जो इनपुट स्पीच है वो बड़ा सिंपल रहता है और बच्चा बड़ा जल्दी उनको पिक करता है। ये स्पीच डिले और अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे है केटी क्लासरूम। ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसका सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है ये है कि काम वॉइस है, उसमें अगर आप सुनेंगे तो बड़ा आप उसको सुनने का मज़ीद आपको होगा कि मैं इसको सुनूँ। रियल ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं, बच्चा रियल लाइफ में उसको अप्लाई कर सकता है। और इंटरेक्टिव क्वेश्चन हैं, ये नहीं है कि बच्चा सिर्फ देखी जा रहा है, बच्चा उनके आंसर्स भी साथ साथ कर रहा है। और मिनिमल विजुअल ओवरलोड है, बच्चा स्क्रीन के उस जो विजुअल जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं उसमें कम लॉस्ट होता है। और ये बच्चे को उसमें पार्टिसिपेट करने में इनकरेज करता है, बजाय इसके कि बच्चा पैसे लगा के उसको देखता जाए। तीसरे नंबर पे जो सुपर सिंपल सॉन्ग्स हैं, जिसमें स्लो नर्सरी राइम्स हैं, जिसमें सिंपल एनिमेशन सिखाई जाती हैं, जिसमें ओवर स्टिमुलेटिंग कंटेंट नहीं होता जो बाकी सारे कार्टून्स में हैं। ये बच्चे की वोकेबलरी और उसके साथ जेस्चर्स की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पीच जस्ट वर्ड्स की फॉर्म में नहीं होता बल्कि बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ होता है। जो स्लोअर एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं बजाय उन वीडियो की जिसमें रैपिडली जो है स्क्रीन चेंज हो रही होती है। चौथे नंबर पे सेस्मे स्ट्रीट है। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा बच्चों की डेवलपमेंट के लिए है। ये इसमें क्योंकि रिसर्च बेस्ड एजुकेशनल कंटेंट शो किया जाता है, लैंग्वेज रिच स्टिमुलस इसमें दिया जाता है। उसके अलावा सोशल कम्युनिकेशंस जो हैं बच्चे की वो इसमें इम्प्रूव होती हैं। इमोशनल लर्निंग बच्चा डेवलप करता है उसको देख के। और इसमें भी जो सीन्स हैं वो एक सीन काफ़ी लंबे देर तक स्क्रीन पे रहता है बाकी कार्टून्स की जगह, जिसमें रैपिडली चेंजिंग स्क्रीन होती है। पाँचवें नंबर पे जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है ब्लूई के नाम से। ये प्रॉपरली स्पीच के लिए तो डिज़ाइन नहीं किया, लेकिन इसमें नेचुरल कन्वर्सेशन आप देखेंगे तो नेचुरल कन्वर्सेशन इसमें हो रही होती है, फैमिली का इंटरेक्शन इसमें होता है, इसमें प्रिटेंड प्ले होता है, क्योंकि जो बच्चा प्रिटेंड प्ले अच्छा करता है उसके बारे में कंसिडर किया जाता है कि ये इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। इमोशनल वोकेबलरी उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो बच्चा को वो चीज़ें बच्चा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ। और काम स्क्रीन है बाकी, जिसमें जना मैंने बताया कि रैपिडली चेंजिंग जो है हाई स्टिमुलेटिंग कार्टून का कंटेंट है वो नहीं। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि पेरेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं कि आप ये ब्लूई साथ बैठ के देखें और बच्चे से डिस्कस करें क्या हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें अवॉइड क्या करना है, वीडियोस में बताया कि रैपिडली चेंजिंग स्क्रीन को अवॉइड करें। आप खुद जज कर सकती हैं, जिस तरह कोई कार्टून उसमें एक चीज़ आई, ऊपर से कोई और करैक्टर इन हुआ, वो आउट हो गया, तीसरा करैक्टर इन हुआ, या बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा फ्लैशिंग लाइट्स हैं तो बच्चा स्पीच पे फोकस करने के बजाय उन लाइट्स पे फोकस करना शुरू हो जाता है। लाउड बैकग्राउंड म्यूज़िक है, बच्चा डिस्ट्रैक्ट होकर म्यूज़िक इंजॉय कर रहा होता है बजाय इसके कि वो स्पीच को सुने।
कांस्टेंट विजुअल स्टिमुलेशन है, रैपिडली चेंजिंग, कोई एक चीज़ आ रही है फिर दूसरी चीज़ आ रही है, तीसरी चीज़ आ रही है, वो भी स्पीच की तरफ फोकस बच्चे का कम कर देंगे। उसके अलावा एक और चीज़ है ऑटो प्लेइंग, यानी एक वीडियो ख़त्म हुई फ़ौरन से अगली लग गई, फिर अगली लग गई, तो वो ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है और बच्चा उसको सीखने की बजाय देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, शॉर्ट्स और रील्स बच्चों में जितना मैक्सिमम आप अवॉइड करते हैं वो करें, क्योंकि वो रील्स बच्चा बार बार स्किप करता है, नेक्स्ट 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 करता करता बहुत ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे ज़ाया कर देता है। जो ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं, जिस तरह सरप्राइज़ एग हो गया, टॉय की अनबॉक्सिंग की बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं, या हाईली स्टिमुलेटिंग नर्सरी चैनल्स बहुत सारे जो यूट्यूब पे हैं, उसको आपने अवॉइड करना है। याद रखें, मैं फिर एक बात रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी यूट्यूब का कोई भी चैनल स्पीच थेरेपी की सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। अगर स्क्रीन यूज़ करना है और बहुत ही मजबूरी है तो ऐसा कंटेंट लें जो कि स्लो हो, जो कि लैंग्वेज रिच हो, और जिसे आप खुद बच्चे के साथ बैठकर देख सकें और बच्चे के साथ डिस्कस कर सकें। सबसे बेहतरीन अगर स्पीच का प्रॉब्लम है तो डायग्नोसिस बनने के बाद स्पीच थेरेपी है। और याद रखें, सबसे अच्छी जो स्पीच थेरेपी या स्पीच रिच एनवायरनमेंट वो उसके बच्चे की माँ प्रोवाइड करती है, उसके बाप प्रोवाइड करते हैं, यानी उसके वालिदैन प्रोवाइड करते हैं, और फेस टू फेस जो भी बच्चा बातचीत कर रहा है वो जो है बच्चे की स्पीच को डेवलप करवाता है। वीडियोस में कोशिश करें वो वीडियो सेलेक्ट करें जिसमें ह्यूमन फेसेस ज़्यादा हों एनिमेशन की निस्बत, एज़ कम्पेयर टू एनिमेशन ह्यूमन फेसेस ज़्यादा हों। रेस्पॉन्सिव इंटरेक्शन हो कि व्हाट इज़ दिस पे क्लॉक टिक कर रही हो, ताकि वो चीज़ बच्चा इतनी देर में सोचे और रिस्पॉन्ड करे। स्लो पेसिंग हो, आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीड करिए और दरमियान में ब्रेक्स दी जाएँ। और इम्पॉर्टेंट ये कि जॉइंट व्यूइंग वाली अगर कोई कंटेंट है जिसमें पेरेंट्स और बच्चे इकट्ठे बैठ के देखें और साथ डिस्कस करें, उसका फ़ायदा हो। और सेशंस शॉर्ट होने चाहिए, 10 से 20 मिनट से ज़्यादा स्क्रीन एक वक्त में नहीं दिखानी चाहिए। उसके बाद बच्चे को रियल वर्ल्ड में लेकर जाएँ, वो जो चीज़ें आपने सीखी हैं, सिखाई हैं, देखी हैं, वो बच्चे के साथ डिस्कस करें। इसके साथ बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सकती है। फिर मैं रिपीट कर दूँ, स्पीच के लिए जो चैनल्स हैं वो बिल्कुल भी स्पीच थेरेपी का अल्टरनेटिव नहीं है। थैंक यू।